नमस्कार दोस्तों। ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी विषय में कमज़ोर हैं, किसी विषय में तेज़ हैं, या ये ज़रूरी नहीं कि आप खेलते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे काम में मन लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी हिंदी यानी साहित्य बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही हिंदी साहित्य अच्छा हो जाएगा, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको हिंदी बोलना, लिखना, मात्राओं का ज्ञान, आसमान कैसे लिखाता है, आकाश का क्या मतलब है, अंगना का क्या मतलब है, आंगन का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह, जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, हिंदी का शब्द बढ़ेगा। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। इंग्लिश में FATHER फादर और FETHER वेदा, मतलब दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। उस तरह से ही हिंदी में जैसे ही मात्राएं बदलेगी, उनका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हिंदी का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। और हिंदी का ज्ञान पाने के लिए आपको संपूर्ण पुस्तक की कविताओं को पढ़ना होगा, उन पर गौर से अध्ययन करना होगा, सभी किताबों को पढ़ना होगा, कहानियों को पढ़ना होगा। अब दो नंदन चंपक चंदा मामा नहीं आते हैं, लेकिन आप खोज कीजिएगा तो निश्चित तौर से मिल जाएगा। मोबाइल और टीवी के अलावे अगर आप अखबार पढ़ते हैं, कोई पत्र पत्रिका पढ़ते हैं, कोशिश करिए कि नंदन चंपक चंदा मामा वगैरह मिले। अगर मिल जाता है तो उनको ज़रूर पढ़िए। इससे निश्चित तौर से आपके दिमाग में एक नई बात आएगी, और नई बात के साथ साथ आपका हिंदी का ज्ञान बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तमाम अखबारों को, पन्नों को पढ़िए, आपका हिंदी का ज्ञान जैसे ही हिंदी का ज्ञान आप अच्छा हो जाएगा, तो निश्चित तौर से आप ये जान लीजिए कि आप सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट में पारंगत हो जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति जो आज के जीवन में सफल है या असफल है, या साहित्यकार है, या कलाकार है, या पत्रकार है, तो उनसे बात करके देखिए, तो उनको एक अच्छा ज्ञान होगा हिंदी का। क्योंकि हिंदी वो हमारी मातृभाषा है, वो हमारा साहित्य है। इसके बिना सब कुछ अधूरा है। आपने सुना होगा कि एक नुक्ता से खुदा जुदा हो जाता है। ठीक उसी तरह हिंदी में भी एक मात्रा से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों, सबसे पहले हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर हिंदी आपकी अच्छी नहीं है तो निश्चित तौर से आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा, और किसी भी प्रतियोगिता में आप अव्वल नहीं आ सकते हैं, या प्रतियोगिता की परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है एक अनुभवी शिक्षक के द्वारा, एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा हिंदी का ज्ञान आप ज़रूर लें। और हिंदी का ज्ञान जैसे ही होगा, धीरे धीरे आपका सब कुछ हो जाएगा। बहुत बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़ें, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। अंदर से उनको दिलासा नहीं होती है, ऊपर से तो पूरी कोशिश करते हैं पर पढ़ नहीं पाते। इसका क्या कारण है? तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बड़े कोचिंग, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, फिर भी जीवन में सफल नहीं हो पाता है। उसका क्या कारण है? उसका कई कारण होता है। आप ऐसे कोचिंग में जाते हैं जहाँ भीड़ होती है, आप ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ भीड़ होती है, जबकि शिक्षा शांति का प्रतीक है, शिक्षा एकाग्रता का प्रतीक है, शिक्षा एकांत का प्रतीक है। तभी तो शिक्षा आपके अंदर समा पाएगी। अन्यथा भीड़ में, बड़े बड़े कोचिंग में भी आप जाके किसी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि एकाग्रता का प्रतीक है। और स्वयं अध्ययन, स्व अध्ययन भी जरूरी है। बिना स्व अध्ययन के शिक्षा नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं कि 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो। मैं कहता हूँ कि नहीं, आप मजदूरी नहीं कर रहे हैं, आप कुदाल नहीं चला रहे हैं, आप दिमाग को चला रहे हैं। अमेरिका ने बहुत पहले एक रिसर्च किया था, जिसमें कहा था कि 1 घंटा दिमाग लगाकर पढ़ने वाला का उतना ही थकान होता है जितना थकान 8 घंटे कुदाल चलाने वाले मजदूर का होता है। आप समझ लीजिए कि दिमाग से अगर आप पढ़िएगा तो 1 घंटा काफ़ी है किसी भी विषय को पढ़ने के लिए। रटने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, ध्यान से पढ़ने के लिए। ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार।